व्यूअर्स, ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये CDS का एक सैम्पल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 910। तो हमारा स्टेप 1 क्या होगा सॉल्यूशन में? स्टेप 1 हो जाएगा, सबसे पहले ये जो टर्म दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये देखिए n+1 मल्टीप्लाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई n-1 एंड सो ऑन करते करते हम लोग पहुंच गए 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। मीन्स जो हमारा टर्म दिया हुआ है ये टर्म एक्चुअली है क्या? ये टर्म है n+1 का फैक्टोरियल। ये n+1 फैक्टोरियल हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके लिख लिया। तो हमें n चाहिए जिसके लिए n+1 फैक्टोरियल डिविजिबल हो जाए किससे? 910 से। क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया। अब इसके सॉल्यूशन की ओर स्टेप 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 क्या हो जाएगा? स्टेप 2 है 910 जो ये नंबर दिया हुआ है इसके फैक्टर्स निकालेंगे। इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 910 में हमें 10 दिख रहा है, इंटू 91 दिख रहा है। अब क्या है, इस 10 को सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 2 5 ज़ा 10। 91 का मतलब क्या होता है? 13 7 ज़ा 91। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए टेबल्स लर्न रहना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो 910 के प्राइम फैक्टर्स, 910 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं? 2 5 7 एंड 13। देखिए ये सारे नंबर्स कैसे हैं? प्राइम नंबर्स हैं और ये सारे नंबर क्या है? 910 के फैक्टर्स भी हैं। तो स्टेप 2 तक तो हम लोग पहुंच गए। स्टेप 3 क्या करना होगा? स्टेप 3 हो जाएगा फैक्टोरियल में ये नंबर कब आएगा ये फाइंड आउट करना है। इन सब में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 13। तो हमें 13 पर फोकस करना है। जैसे ही हम लोग 13 पर फोकस करेंगे ये सारे नंबर्स तो अपने आप आ जाएंगे। मतलब 910 में n+1 को हम लोगों को कैसे ढूंढना है? n+1 फैक्टोरियल में 2 5 7 एंड 13 तभी आएगा जब n+1 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए 13 के। क्योंकि 13 सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है तो वही हमारा डिसाइडिंग फैक्टर भी हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू हो जाएगा n+1 का 13। इसलिए यहाँ से n का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला? n का वैल्यू हो जाएगा 13 - 1 विच इज़ इक्वल टू 12। चलिए चेक करके देखते हैं। चेकिंग कैसे करेंगे? n इक्वल टू 12 पुट करते हैं तब क्या हो जाएगा? 12 + 1, याद है n+1 हमने यूज़ किया था। तो 12 + 1 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 13 फैक्टोरियल। और 13 फैक्टोरियल कितना होता है? 13 फैक्टोरियल होता है 13 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई एंड सो ऑन अप टू 3 × 2 × 1। इसमें 2 5 भी आ जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 लिखेंगे हम लोग और फिर 5 भी है। तो 2 5 और उसके बाद 6 और उसके बाद 7 भी आएगा। 7 भी है और यहाँ पर 13 भी है। तो यहाँ पर 2 5 7 13 सब हैं। इसीलिए 13 फैक्टोरियल डिविजिबल है 910 से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा n = 12। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 12। तो यहाँ हमने क्या सीखा? समराइज करते हैं क्वेश्चन को एक बार फिर से। यहाँ हमने रूल क्या अप्लाई किया? n+1 फैक्टोरियल को ऐसे डिवाइड करना है
ताकि सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर देख सकें। जितना वो प्राइम फैक्टर है उतना ही मिनिमम n+1 का वैल्यू होना चाहिए। यहाँ मैक्सिमम सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर क्या है 13। सो इसीलिए हमने n+1 का वैल्यू क्या ले लिया 13 और यहाँ से n का वैल्यू निकल गया 12। क्वेश्चन आपको अगर समझ में आया और ऐसे ही और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।